सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखो कि जेके टायर ने भी अपने क्वार्टर टू के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर टू के नंबर और साथ में क्या कुछ अनाउंस हुआ है और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलने वाला है, बिकॉज मार्केट क्लोजिंग के बाद रिजल्ट्स है। तो चलिए देख लेते हैं अभी। तो हम डिस्कस करेंगे इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है इसको लेकर। ऑल फिगर इन रुपीज़ करोड़ में दिया गया डाटा है, ये क्वार्टर एंडेड और यहाँ पर आपको हाफ ईयर एंडेड रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए टोटल इनकम की, तो करंट क्वार्टर में जो टोटल इनकम कंपनी ने जनरेट की है वो अभी लगभग 3,643 करोड़ की, जो प्रीवियस क्वार्टर में 3,654 करोड़ थी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 3,905 करोड़ की। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर आप लोग कंपेयर करोगे तो इसकी इनकम टूटी है। एंड हाफ ईयर में भी आप लोग देखोगे इसको इसकी इनकम है वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसके जो एक्सपेंसेस है, यानी कंपनी ने जो खर्चे किए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो टोटल एक्सपेंस। तो करंट क्वार्टर में जो टोटल एक्सपेंस है वो क्या है, 3,433 करोड़ के। प्रीवियस में क्या थे, 3,364 करोड़ के। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 3,525, यानी कि ईयर टू ईयर एक्सपेंस कम है, बट की ऑन की बेसिस पर एक्सपेंस इसके बड़े हैं। और अब की बार जो एक्सपेंस है वो आप लोग देखोगे रिवेन्यू से क्या भी कमी है ना। तो मतलब कंपनी ने प्रॉफिट ही बनाया अभी, लेकिन प्रॉफिट कितना है चलिए देख लेते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो 144 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने बनाया है। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी कि जो टैक्सेस वगैरह है उन सबको देखते हुए आप लोग देखोगे यहाँ पर 139 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। जबकि प्रीवियस में 218 करोड़ था, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 248। प्रीवियस क्वार्टर से जो इसका प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा टूटा है भाई। इसके अलावा हाफ ईयर में भी आप लोग देखोगे इसका जो प्रॉफिट है वो हमें टूटते हुए नजर आ रहा है। और इसके साथ ही आप लोग देखोगे इसका जो अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस 4 रुपये 93 पैसे रहा है, जो प्रीवियस में 7.75 था। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में आप लोग देखोगे लगभग 9 रुपये 33 पैसे। तो ये इसके अर्निंग पर शेयर है। इसके अलावा देखोगे भी एसेट्स वगैरह इसकी जो है ना अभी वो पीछे के मुकाबले हमें इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है। एसेट्स तो इंक्रीज हुई है। और बोरोइंग की बात करें कंपनी के ऊपर जो डेट वगैरह है, तो ये देख सकते हो भी। एंड शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो इसका डेट है वो हमें हल्का सा कम होते हुए नज़र आ रहा है। हालांकि शॉर्ट टर्म में इंक्रीज हुआ है और लॉन्ग टर्म में ये कम होते हुए नजर आया, बस 1 करोड़ के आसपास, कुछ खास नहीं है। इसके अलावा ये रिवेन्यू सेगमेंट से किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू, कहाँ से कितना रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया, वो डिटेल जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये नोट्स जरूर पढ़ना भी ड्यूरिंग द क्वार्टर और क्या कुछ हमें देखने को मिला है। तो इसका इम्पैक्ट कैसा रहने वाला है चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ मार्केट एस्टीमेट से कंपेयर करके। तो जैसा कि देखोगे भी अर्निंग पर शेयर ईपीएस लगभग 4 रुपये 93 पैसे आया है। और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। हालांकि इसका जो रिवेन्यू है ना वो एक्सपेक्टेड रिवेन्यू अवेलेबल है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्या अभी 3,621 करोड़ का है। और जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था इससे लगभग 3,890 करोड़ का। ठीक है, 3,890 करोड़ का, यानी कि एक्सपेक्टेड रिवेन्यू जो है अभी वो मिस हुआ है। ऊपर से आप लोग देखोगे प्रॉफिट वगैरह भी टूटे हैं, रिवेन्यू पीछे के मुकाबले भी कम हुआ है। तो थोड़े से नेगेटिव अपडेट आए हैं यहाँ पर। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है और बाकी देखेंगे कल के दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।